आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद वैसे तो गुज़िश्ता आम चुनाव ही से चर्चा का मौजू बना हुआ था, क्योंकि इस लोकसभा हल्के से 2019 में मजलिस को उम्मीदवार के ताल्लुक से औरंगाबाद जिला के अवाम ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए एक नई सियासी तारीख रकम की थी। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने मजलिस से उस इलेक्शन में इत्तेहाद किया था और दलितों के मुत्तहिदा वोट मजलिस के खाते में जमा हो गए थे, और यही वो वोट थे कि जिसने औरंगाबाद से तकरीबन 4 दहाइयों बाद मुस्लिम एमपी का ख्वाब पूरा किया था, जिसके चलते 2024 के आम चुनाव में तमामी सियासी पार्टियों के लिए औरंगाबाद लोकसभा सीट गोया विखार की सीट बन चुकी थी। औरंगाबाद के इंतखाबी मैदान में इम्तियाज जलील, चंद्रकांत खैरे, संदीपान भुमरे, वंचित से अफसर खान के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव, इसी तरह जुमला 37 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। बहरहाल 13 मई से लगातार एबीएन महाराष्ट्र औरंगाबाद शहर के तीनों ही असेंबली हलकों के सियासी जानकारों और वोटरों से मालूमात हासिल करता रहा। देही इलाकों के भी 3 असेंबली हलकों से सर्वे किया गया और आज एबीएन महाराष्ट्र औरंगाबाद लोकसभा सीट का एग्जिट पोल नाजरीन के लिए पेश कर रहा है। नाजरीन, हम अपनी इस खबर के सच होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन ये सर्वे के मुताबिक हमारी एक राय और अंदाज़ा है, लिहाजा इसे इलेक्शन का नतीजा हरगिज़ ना समझा जाए। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िला के वोटिंग परसेंटेज और मुख्तलिफ समाजों के वोटों की तादाद को देखते हुए औरंगाबाद लोकसभा सीट इस मरतबा किसी भी उम्मीदवार के लिए इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक मजलिस उम्मीदवार की बात की जाए तो इम्तियाज जलील तशरीही मैदान में तमामी उम्मीदवारों में सबसे मजबूत उम्मीदवार दिखाई दिए, क्योंकि इम्तियाज जलील ही वाहिद ऐसे उम्मीदवार साबित हुए जिन्होंने बिना पैसे खर्च किए मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया, सिर्फ मुस्लिम वोटों को। जिसके बाद 13 मई को वोटिंग की बात की जाए तो औरंगाबाद शहर के तीनों ही असेंबली हलकों से जितनी मुस्लिम वोटिंग हुई उसमें से तकरीबन 80% मुस्लिम वोट मजलिस के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। रही बात देही असेंबली हलकों की, तो वोटर्स के साथ साथ खुद मजलिस की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि कन्नड़, वैजापुर और गंगापुर तीनों ही असेंबली हलकों में मजलिस का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। जबकि दीगर समाजों के वोटरों से जब इस बारे में मालूमात हासिल की गई तो उनका यह कहना था कि हमने इस बार तब्दीली का मन बनाया है। नाजरीन, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को ओबीसी समाज के साथ साथ मराठा समाज, दलित और दीगर समाजों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा इनके खाते में जाता दिखाई दे रहा है। महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे को अपने 5 अराकीन असेंबली का अगर वाकई साथ मिला और इन तमामी अराकीन असेंबली ने पूरी ईमानदारी के साथ भुमरे के हक में राय दही करवाई तो फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकाबला बहुत सख्त रहा। बहरहाल कुल मिलाकर एक बात तो हर कोई समझ भी सकता है और कबूल भी कर सकता है कि मुस्लिम वोट यूँ समझ लीजिए कि 80% इम्तियाज जलील के हक में गए। लेकिन अब अगर इम्तियाज जलील को कामयाबी की दहलीज को चूमना है तो इसके लिए इम्तियाज जलील को तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख हिंदू वोट हासिल करना ज़रूरी है, जिनमें मराठा, दलित, आदर्श खातेदार, धंगर, सिख समाज वगैरह शामिल है। क्योंकि ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय अगर ज़मीनी हकीकत पर बात की जाए तो चाहे चंद्रकांत खैरे हो या फिर इम्तियाज जलील, दोनों ही उम्मीदवारों को अपने समाज के अलावा दीगर समाज के वोट हासिल करना ज़रूरी है, बल्कि इसके बगैर जीत का दावा नहीं किया जा सकता। नाजरीन, चंद्रकांत खैरे को अपने समाज यानी ओबीसी समाज के साथ साथ मराठा, दलित, मुस्लिम, धंगर और जितने भी समाज के वोट हैं इनमें से हर समाज से कुछ % वोट हासिल करना ज़रूरी है। तो वहीं इम्तियाज जलील की अगर बात की जाए तो सिर्फ मुस्लिम वोटों पर हम कामयाबी का दावा नहीं कर सकते। इम्तियाज जलील को भी तमामी समाजों के वोट मिलने चाहिए। दलित वोट इम्तियाज जलील को कितने मिले इस बारे में बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मरतबा दलित वोट तकसीम हो चुके हैं, क्योंकि दलित समाज इलेक्शन से पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद हमारे साथ धोखा हुआ है। खुद प्रकाश अम्बेडकर ने भी इंतखाबी जलसे से आम खास मैदान पर इस बात को दलितों के सामने रखा कि हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया है, और यही जुमला ये दर्शाता है कि जिस तरह पिछले चुनाव में दलितों ने मजलिस को मुत्तहिद होकर वोट दिया था, इस बार इसकी उम्मीद शायद नहीं की जा सकती। वहीं जब शहर के 3 असेंबली हलकों और देही मकामात से खुद वोटरों से भी मालूमात हासिल की गई तो मुस्लिम वोटरों ने ये कबूल किया कि उन्होंने इस बार भी मजलिस के हक में अपना फैसला किया है, और यही एक वजह है कि जिसके बाद हम ये अंदाज़ा नशर कर रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा हुआ है, यानी देही मकामात पर मुख्तलिफ समाजों के वोट भी
मजलिस को मिले हैं, इसी तरह आदर्श खातेदारों से भी मजलिस को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, तो फिर मजलिस की कामयाबी अटल है। हम पहले ही बता चुके हैं कि 80% मुस्लिम वोटों के साथ साथ 1.25 से 1.5 लाख गैर मुस्लिम वोट अगर मजलिस के हक में गए, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो फिर सीधी सीधी बात है कि इम्तियाज़ जलील दोबारा औरंगाबाद की सियासत के सिकंदर बन सकते हैं। लेकिन हाँ नाजरीन, एक शर्त है, आप सब जहन में बिठा लीजिए, मजलिस को औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपना दबदबा गुज़िस्ता की तरह अगर बरकरार रखना है तो इसके लिए तमाम समाजों के वोट मिलना ही चाहिए, तो फिर तमाम अंदाजे गलत साबित होंगे और इम्तियाज़ जलील दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी के चंद्रकांत खैरे को हर समाज से वोट मिलने का दावा किया गया है, जैसा कि खुद वो भी दावा कर रहे हैं। अब हकीकत कल यानी 4 जून को नतीजा जाहिर होने के बाद पूरी तरह से साफ और वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वाकई 1.25 से 1.5 लाख हिंदू वोटों ने इस बार इम्तियाज़ जलील पर भरोसा किया, क्या वाकई आदर्श खातेदारों ने अपना सियासी आदर्श निभाया है। आखिर में यह कि जो रिपोर्ट औरंगाबाद जिला से हासिल की गई और हासिल करने के बाद तैयार की गई, उसके मुताबिक इम्तियाज़ जलील 3 लाख से 3,50,000 के करीब पहुंच सकते हैं। आखिर में यह कि अगर हिंदू वोट भी मजलिस के हक में गए तो फिर इम्तियाज़ जलील 4 लाख के करीब पहुंच सकते हैं, वरना अगर जिस तरह से रिपोर्ट औरंगाबाद जिले से हासिल करके तैयार की गई उसके मुताबिक इम्तियाज़ जलील 3 लाख से 3,50,000 के करीब पहुंच सकते हैं। चंद्रकांत खैरे के बारे में जो ओपिनियन है उसके मुताबिक वो तकरीबन 4 लाख से 4,20,000 के हिस्से को छू सकते हैं, जबकि संदीपान भुमरे 3 लाख वोटों के करीब पहुंच सकते हैं। बकिया 2 लाख से ज़ायद वोटों में वंचित के अफसर खान, आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव और बकिया उम्मीदवार अपने अपने हिस्से के वोट तकसीम कर लेंगे। यानी इम्तियाज़ जलील की कामयाबी का राज 1.5 लाख हिंदू वोटों में पोशीदा है। नाजरीन, कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा और जुमला 27 राउंड में औरंगाबाद लोकसभा सीट का नतीजा जाहिर किया जाएगा। नाजरीन, एबीएन महाराष्ट्र हर राउंड के उम्मीदवारों को हासिल किए गए वोटों पर सबसे पहले आपको बाखबर करेगा। हर राउंड की जानकारी आपको पल पल देता रहेगा। एबीएन महाराष्ट्र आपसे अपील करता है कि औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन का नतीजा लाइव देखने के लिए एबीएन महाराष्ट्र से जुड़े रहे, ताकि मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद लोकसभा हल्के के इंतखाबी नतीजे का पल पल का हाल आप हर पल जान सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।